हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोव्स। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। यह आर्टिकल आपका 142 आर्टिकल है और इस आर्टिकल के तहत रिलीज़ किया गया है राजीव गांधी के जो किलर थे उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि राजीव गांधी के जो किलर हैं, जो जिनका पूरा का पूरा इसमें योगदान रहा है, उनको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम लोग पूरा जानेंगे कि आखिर ये जो मैटर है ये है क्या, और पैरा रिविलन को रिलीज किया गया है राजीव गांधी हत्याकांड में और इसमें इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 142। तो आखिर 142 आर्टिकल है क्या? इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, 142(1) और 142(2). इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च संविधान है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत से विशेष और स्पेशल राइट, स्पेशल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। उस स्पेशल अधिकार के तहत आर्टिकल 142 जो कि कुछ स्पेशल राइट्स देता है, कुछ स्पेशल प्रिविलेज देता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए राजीव गांधी की हत्याकांड में शामिल पेरी लिवियन को रिहा किया गया है। तो उसके ऊपर हम लोग जानेंगे। ये जो आर्टिकल है दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल और प्रिविलेज दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिनके हेड नागेश्वरा राव रहे, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो पेरी लिवियन है इनको रिलीज किया जाए अंडर आर्टिकल 142 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको रिलीज किया जाए। और ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके गिल्टी को छोड़ा जा सकता है, यानी कि जो दोषी है उनको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अगर फुलफिल हो जा रहे हैं तो उसके तहत छोड़ा जाता है। अब हम लोग आपको बता दें कि आखिर व्हाट प्रिविलेज डू द सुप्रीम कोर्ट गेट फ्रॉम आर्टिकल 142। ये जो आर्टिकल 142 है इसके तहत आफ्टर ऑल जो सुप्रीम कोर्ट है उसे किस तरीके का प्रिविलेज मिलता है। तो आर्टिकल 142 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अंडर आपका चैप्टर जो यूनियन है, संघ जो है, उसके चैप्टर 4 और पार्ट 5 यूनियन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। और ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रिविलेज देता है कि अगर जो भी रिलेटेड मैटर है, जो भी कंसर्न मैटर है, अगर उसमें कोई लॉ अभी तक तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की एक पैरामाउंट ऐसी हो जाती है कि वो डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हद तक स्वतंत्र है, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि पूरी तरीके से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर किसी भी रिलेटेड मैटर में, कंसर्न में किसी तरीके का लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मैटर में सुप्रीम कोर्ट को ये स्वतंत्रता दी गई है, ये प्रिविलेज दिया गया है कि वो ऐसे मैटर में डिसीजन ले सकती है। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा एक प्रिविलेज देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी मैटर में फैसला लेना है और जो भी प्रेजेंट लॉ है, ठीक है, या लॉ के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, ऐसा मालूम चल रहा है कि वो मतलब न्यायपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अलग हटकर भी जो आदेश है वो पारित कर सकता है। और ये जो आर्टिकल 142 का 1 है ये बिल्कुल इस बात को क्लियर करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का अलग आदेश पारित करता है तो ये पूरे देश में बिल्कुल वैसे ही लागू होगा जैसे कि जो एग्जिस्टिंग लॉ लागू होते हैं पूरे लीगल प्रोसेस के साथ, तो उसी तरीके से ये भी लागू होगा। और अगर हम आते हैं आर्टिकल 142 के 2 में, तो 142 का 2 जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दे रहा है। तो पावर क्या दे रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 142 का 2 है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर ऐसा देता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है, उसे उसके डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। अगर कोर्ट कॉन्टेम्प्ट हो रहा है उसके ऊपर वो किसी तरीके का आदेश या संज्ञान ले सकती है, और मतलब वो भी जो उसके खुद के पास किए गए ऑर्डर हैं उसको लेकर। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो 142(1) है ये जहाँ पे एम्पावर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल ऑर्डर पास करने के लिए कंप्लेनेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि कंप्लेनेंट है, जो दोषी है, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, यानी फरियादी के मामले में अगर हम लोग बात करें तो 142 का 1 जो है एक प्रिविलेज दे रहा है। वहीं अगर 142 के 2 के बारे में हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को ये प्रिविलेज दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के खुद के अधिकार को लेके, यानी खुद का जो उसका मैटर है, उसका जो सेल्फ मैटर है, उसके खुद के मामले को पारित करने से जुड़ा हुआ जो प्रिविलेज है वो यहाँ पर दिया जा रहा है।
तो अगर इस तरीके से हम लोग बात करें तो जो पैरा रिवलन है, इनके मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के 1 का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंडर जो स्पेशल पावर मिल रही है उसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर इस पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1991 में 21 मई 1991 में तमिलनाडु में एक रैली के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसमें 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। पैरा रिवलन थे, उसमें मुर्गन थे, संथल थे और नलिनी थी। तो इन चारों को ही मौत की सजा सुनाई गई थी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके प्रोसेस के दौरान लगभग 11 साल लग गए थे। इन्होंने जो याचिका दायर की थी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए, या फिर अपने मर्सी के लिए जो पिटीशन डाला गया था 2014 में, इन चारों दोषियों की जो मौत की सजा है वो उम्र कैद में बदल दी गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोषियों ने लगभग 30 साल के ऊपर की सजा काट ली है और सजा काटने के बाद से तमिलनाडु सरकार ने इनकी रिहाई की मांग की है। अब इस मैटर पर संज्ञान लेने के लिए राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया और जो राज्यपाल है, गवर्नर ने सीधा इसको दे दिया राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही जो अंतिम और फाइनल फैसला है वो तो प्रेसिडेंट ही लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को साफ साफ कह दिया कि भाई 1 वीक के अंदर आप इस पे डिसीजन लीजिए। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं कोई, तो संविधान का जो आर्टिकल 142 है जो हमें एक स्पेशल और प्रिविलेज दे रहा है, उस प्रिविलेज के तहत हम पैरा रिवलन को रिहा कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो भी टाइम दिया गया था बाउंडेशन, उसी टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग मार्च में ही पैरा रिवलन को वैसे जमानत दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के तहत ही। लेकिन फाइनली जब देखा गया कि राष्ट्रपति की तरफ से इस पर किसी तरीके का कोई लिया नहीं गया है फैसला, तो इसी वजह से उनका जो पैरा रिवलन है, इनका फिलहाल जो अच्छा व्यवहार था, इसको ध्यान में रखते हुए जो उम्र को कैद की सजा उनको दी गई थी, उससे इसको राहत कर दिया गया। और आपको एक और बात बता दूं कि जो राजीव गांधी है, उनको जिस आत्मघाती व्यक्ति ने हमला किया था उनके ऊपर, उसकी पहचान जो है धन्नू के तौर पे हुई थी। बहुत सारे लोग जो हैं इन बाकी नामों को याद रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो वाकई में आत्मघाती बनकर वो गया था राजीव गांधी के पास, जिसने खुद को विस्फोट से उड़ाया राजीव गांधी को मारने के लिए, उसका नाम धन्नू है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार है जो कि उसे आर्टिकल 142 के तहत मिल रहा है। यानी हमारा जो संविधान है ये आर्टिकल 142 के तहत है, जिसमें 2 आता है, 142 का 1 और 142 का 2। तो इन्हीं के तहत खास करके 142 का 1 जो है आर्टिकल, जो प्रिविलेज दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, उसी का इस्तेमाल करते हुए जो पैरा रिवलन है, जो कि राजीव गांधी के हत्या के मुख्य दोषी माने गए थे, जिनको पहले मौत की सजा दी गई थी, उसके बाद से उम्र कैद में बदला गया 2014 में, और उसके बाद से इनको फाइनली रिलीज कर दिया गया है। और इसके लिए जो पावर का इस्तेमाल किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 142 का 1 है। तो आई होप दोस्तों आर्टिकल 142 का 1 और 2 दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही स्पेशल और एक प्रिविलेज पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले को बदल भी सकता है और बड़े फैसलों पर, बड़े मैटर पे बड़े बड़े फैसले ले भी सकता है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी स्टडी ग्लोज के, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टडी ग्लोज ने बहुत ही बढ़िया कोर्सेज को लॉन्च किए हैं जो PCS से रिलेट करता हुआ है, तमाम तरीके के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप रीजनेबल प्राइस में उनको आसानी से अवेल कर सकते हैं।